हेलो एवरीवन, मैं हूं पुलिस परासर और आप देख रहे हैं कंसेप्चुअल मैकेनिक्स। प्रीवियस वीडियोज में हमने डिस्कस किया था मैटर और उसके फिजिकल नेचर के बारे में और उनको कुछ एक्टिविटीज की हेल्प से समझने का कोशिश किया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। मैं फिगर ये ड्रॉ कर रहा हूँ। सॉलिड स्टेट के पार्टिकल एकदम नजदीक नजदीक होते हैं। जो हमने मैटर के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ा, उन्हीं को बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये सॉलिड स्टेट के पार्टिकल कुछ ऐसे पाए जाते हैं, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे। ये जो स्पेस है बिल्कुल ही कम है, तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ना के बराबर पाया जाता है, एकदम कम होता है, लो होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसा है, यहाँ पे मिनिमम है। यानी अगर हम तुलना करें सॉलिड, लिक्विड और गैस से, तो सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जगह सॉलिड में है। अब अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम है, यानी उनके बीच में जगह नहीं है, तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस अट्रैक्शन को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसी के चलते ये पार्टिकल्स एकदम नजदीक नजदीक हैं। अब अगर कोई नजदीक नजदीक आ जाता है तो हम बोलते हैं कि इसकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है। तो इसकी डेंसिटी क्या है, हाई है। तो सॉलिड्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। अगर हाई है तो इसमें कोई पार्टिकल्स घुस नहीं पाएगा। इसी घुसने को हम डिफ्यूजन कहते हैं साइंटिफिक टर्म में। तो ये डू नॉट पॉसेस डिफ्यूजन, सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता है। क्या, नो डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। अब बात कर ले साइज, शेप एंड वॉल्यूम की। तो सॉलिड्स में साइज भी फिक्स होता है, शेप भी फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। तो इन तीनों को हम लिख सकते हैं फिक्स्ड और डेफिनेट, निश्चित। रिजिडिटी की बात करें, रिजिड मतलब होता है कि कितना वो तगड़ा है, यानी पत्थर की तरफ कितना है। तो ये हाईली रिजिड होता है, रिजिड। अगर कोई रिजिड है तो उसको दबाया नहीं जा सकता। पत्थर को दबाया जा सकता है क्या, नहीं दबाया जा सकता है। तो रिजिड है तो इसको दबाया नहीं जा सकता है, तो कंप्रेसिबिलिटी इसकी क्या होगी, इनकम्प्रेसिबल। ये ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होगा, इसको दबाया नहीं जा सकता है। फॉर एक्सेप्ट कुछ एग्जांपल जैसे रबर है। अब इसको दबाया नहीं जा सकता है, लेकिन मान लो कोई सॉलिड स्टेट का एग्जांपल है, पत्थर हुआ, लोहा हुआ, आयरन, इन सबको दबाया तो नहीं जा सकता है, लेकिन फोर्स लगा के तोड़ा जा सकता है, यानी हथौड़ा से तोड़ा जा सकता है। तो मे ब्रेक अंडर फोर्स। आई थिंक सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। तो एक बार होल मैं समराइज कर देता हूँ। ये सॉलिड स्टेट के पार्टिकल इस टाइप से पाए जाते हैं। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल कम होता है, मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पाया जाता है। इस मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का कारण है इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का हाई होना, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैक्सिमम होना। इसके चलते इसका साइज, शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। ये फिक्स होने के कारण ये रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं और इनको दबाया नहीं जा सकता है, तो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। अगर कोई सॉलिड इनकम्प्रेसिबल है तो हम उसे फोर्स लगा करके तोड़ सकते हैं। इसकी डेंसिटी हाई होती है, मतलब बहुत पास पास पार्टिकल्स होते हैं। अगर कोई पार्टिकल पास पास है, इसमें जगह ही नहीं है, तो किसी भी चीज के डिफ्यूज करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो ये डिफ्यूजन नहीं करते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका मैक्सिमम होता है अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस
से हम कंपैरिजन करें तो। अब हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट के बारे में। अब बात करने वाले हैं हम लिक्विड स्टेट के बारे में। लिक्विड स्टेट को अगर बनाया जाए तो इसके मॉलिक्यूल एकदम दूर दूर होते हैं, इसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं, यानी कि इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होने का कारण ये है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो हम इसके बेसिस पे कह सकते हैं इट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम बट इनडेफिनेट शेप। लिक्विड स्टेट का एग्जांपल है जैसे वाटर, मिल्क। वाटर मिल्क का मास तो सेम रहेगा, अगर वो 1 किलो का है तो 1 किलो ही रहेगा। वॉल्यूम यानी कि अगर 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा। लेकिन शेप कैसा है? इनडेफिनेट है। उसका शेप किस बात पर डिपेंड करता है कि हम किस कंटेनर में रख रहे हैं, इस बात पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर ग्लास में रख दें तो ग्लास का शेप एक्वायर कर देगा, बॉटल में रख देंगे तो बॉटल का शेप एक्वायर कर लेगा। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं इसका मास और वॉल्यूम डेफिनेट होता है लेकिन शेप इनडेफिनेट होता है। जिस बर्तन में हम रखेंगे उसी बर्तन का शेप ये ऑक्युपाई कर लेगा। सेकेंड इसका नेचर है रिजिडिटी। ये बिल्कुल भी रिजिड नहीं होता है, ये नॉन रिजिड है और फ्लूइड नेचर का है। फ्लूइड नेचर का मीनिंग ये है कि ये बह सकता है, बहने की क्षमता को फ्लूइडिटी बोलते हैं। तो ये बह सकता है, इसलिए ये शेप ऑफ कंटेनर एक्वायर कर लेता है। और अगर ये रिजिड नहीं है तो इसे दबाया भी नहीं जा सकता है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये इनकम्प्रेसिबल है, इसे भी दबाया नहीं जा सकता है। डेंसिटी की बात करें तो इसकी हाई डेंसिटी होती है, लेकिन सॉलिड से इसकी डेंसिटी थोड़ी कम होती है। सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी उससे थोड़ी कम होती है। अगर डिफ्यूजन की बात करें तो सॉलिड डिफ्यूजन नहीं कर सकता है, लेकिन लिक्विड डिफ्यूजन कर सकता है, क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस पाए जा रहे हैं। इसमें कोई भी मॉलिक्यूल आकर के डिफ्यूज कर सकता है। अगर हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, यानी कि ये कितने स्ट्रांगली अटैच है एक दूसरे से, तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है लेकिन गैसेस से ज्यादा होता है। इसलिए ये एक बाउंड्री में रह पाते हैं, लेकिन अगर जगह मिलेगा तो ये बाहर भी निकल जाते हैं, क्योंकि इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें तो इसका सॉलिड से ज्यादा होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी खाली जगह बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो ये हुआ लिक्विड स्टेट के बारे में। ये वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसका वॉल्यूम और मास डिफिनिट होता है लेकिन शेप इनडिफिनिट होता है। ये रिजिड नेचर का ना होकर के फ्लूइड नेचर का होता है। इसकी डेंसिटी सॉलिड से हाई होती है, ये डिफ्यूजन कर सकता है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड से ज्यादा होता है। तो आइए अब बात करते हैं गैसियस स्टेट के बारे में। तो गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज्यादा दूर दूर होते हैं। इनमें आपस में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, ना ही ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो ही इन्हें खुला छोड़ दिया जाए एकदम दूर दूर भाग जाते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इनमें हाईएस्ट होता है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में सबसे ज्यादा स्पेस पाया जाता है। अगर बात करें गैसियस स्टेट के बारे में, तो गैसियस स्टेट के बारे में बात करें तो इस स्टेट में ना ही वॉल्यूम डेफिनेट होता है, ना ही शेप डेफिनेट होता है, बस इसका मास डेफिनेट होता है। और इसे जिस कंटेनर में रखा जाए उसी कंटेनर का शेप एक्वायर कर लेता है, जैसा कि लिक्विड करते हैं। तो इसमें केवल मास डेफिनेट रहता है, निश्चित रहता है, बाकी वॉल्यूम भी निश्चित नहीं रहता है, शेप भी निश्चित नहीं रहता है। अगर कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है? दबाना।
तो ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, इनको बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे कि गैस के मॉलिक्यूल जब दूर दूर है, एकदम दूर दूर है, तो इधर से प्रेशर डाल दें हम और इधर से प्रेशर डाल दें और इन दोनों को पास ला दिया जाए, तो जैसे ये पास आ जाएंगे ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो गैस के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। कंप्रेस करें कैसे करेंगे? प्रेशर हाई करके। ओके, देन जैसे फॉर एग्जांपल सीएनजी है, एलपीजी है और O2 है। सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और ऑक्सीजन तो सभी लोग जानते हैं। सीएनजी का यूज गाड़ियों में किया जाता है, ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। एलपीजी का यूज घरों में खाना बनाने में किया जाता है और ऑक्सीजन का यूज हॉस्पिटल्स में किया जाता है। तो इसको हमें अगर एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो कंप्रेस करके ही सिलेंडर्स में भर के ले जाया जा सकता है। अगर डेंसिटी की बात करें तो सबसे कम डेंसिटी गैस की होती है, लोवेस्ट डेंसिटी होती है ये, क्योंकि मॉलिक्यूल एकदम दूर दूर पाए जाते हैं। डिफ्यूजन की बात करें तो हाईली डिफ्यूजेबल होते हैं गैसेज और डिफ्यूजन इनका बहुत फास्ट होता है, अदर गैसेज में ये तुरंत मिक्स हो जाते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैसेज में, तभी तो ये एक दूसरे से एकदम दूर दूर है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहता तो ये पास पास रहते। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात की जाए तो सबसे हाई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पाया जाता है। देखो मॉलिक्यूल एकदम दूर दूर है, आपस में कोई अट्रैक्शन ही इनमें नहीं है। हमें अट्रैक्शन शो करवाना है तो क्या करना पड़ेगा? इनको कंप्रेस करना पड़ेगा और तब ये लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। तो आई होप सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, इनकी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंस क्या है। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ सॉलिड, लिक्विड, गैस के बीच में डिफरेंस, हम इस टॉपिक को देखकर भी पता लगा सकते हैं, लेकिन अब फर्दर हम इन्हीं के हेल्प से इनके बीच में डिफरेंस करने की कोशिश करेंगे और यही सारा चीज लिखेंगे। हम चाहे तो सीधे डिफरेंस देख लें तब भी हमारा काम चल जाएगा और ये सारा चीज लिख सकते हैं जो मैंने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बताया। तो आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। आइए बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर सॉलिड के शेप की बात की जाए तो ये डेफिनिट होता है, लिक्विड का शेप डेफिनिट नहीं होता है, इंडेफिनिट होता है। इसका भी शेप, गैस का भी शेप इंडेफिनिट होता है। ये लिक्विड और गैसेस जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का शेप एक्वायर कर लेते हैं, यानी कि जिस एक्वायर्स द शेप ऑफ द कंटेनर। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो सॉलिड का वॉल्यूम डेफिनिट होता है, लिक्विड का भी वॉल्यूम डेफिनिट होता है, लेकिन गैसेस का वॉल्यूम इंडेफिनिट होता है, यानी चेंज होता रहता है। वॉल्यूम का मीनिंग होता है कि वो कितना जगह घेरेगा, तो कोई सॉलिड और लिक्विड जितना जगह घेरेगा वो डिफाइंड होता है, लेकिन गैस का डिफाइंड नहीं होता है, उसको जहां ही जगह मिलेगा वहीं पे चला जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें इसकी लार्ज होती है और इसकी मैक्सिमम होती है काइनेटिक एनर्जी। मतलब सबसे कम काइनेटिक एनर्जी सॉलिड की, फिर लिक्विड की, उससे ज्यादा होती है और सबसे ज्यादा गैसेस की होती है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो ये कॉम्पैक्ट होते हैं, इन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, तो इसे हम कह सकते हैं इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड्स फ्लूइड नेचर के होते हैं तो ये भी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल ही होते हैं।
क्योंकि ये फ्लूइड नेचर के होते हैं। ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ज्यादा इन्हें कंप्रेस किया जा सकता है। अगर रिजिडिटी की बात करें तो ये रिजिड होते हैं, ये नॉन रिजिड होते हैं, और ये भी नॉन रिजिड होते हैं। हम कह सकते हैं ये फ्लूइड नेचर के होते हैं, फ्लूइड नेचर के। डेंसिटी की बात की जाए तो सॉलिड्स की डेंसिटी हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट की जगह मैक्सिमम, मैक्सिमम डेंसिटी सॉलिड्स की होती है। इसकी डेंसिटी मॉडरेट होती है, और गैसेस की डेंसिटी मिनिमम होती है, सबसे कम डेंसिटी गैसेस की होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात की जाए तो सॉलिड्स बिल्कुल पास पास होते हैं, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, इसका मॉडरेट है, और गैसेस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है, तो ये भी क्या है, मिनिमम। पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर बात की जाए तो सबसे क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड्स, क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड, जगह नहीं है यहाँ, ये क्लोजली पैक्ड है। लिक्विड के मॉलिक्यूल लूजली पैक्ड होते हैं, लूजली पैक्ड, और गैस के मॉलिक्यूल वेरी लूजली पैक्ड होते हैं, बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड ये होते हैं, वेरी लूजली पैक्ड। एक्सपेंशन और हीटिंग की बात करें अगर हम गर्म करें तो एक्सपेंड होंगे कि नहीं, तो सॉलिड एक्सपेंड नहीं होते हैं, एकदम कम एक्सपेंड होंगे तो हम कह सकते हैं कि लेस एक्सपेंडेबल। इनकी बात की जाए अगर तो मोर देन सॉलिड्स, मोर देन सॉलिड्स, और सबसे ज्यादा एक्सपेंड होंगे, हाईएस्ट एक्सपेंशन किसका होगा, हाईएस्ट एक्सपेंशन होगा गैसेस का, सबसे ज्यादा एक्सपेंड गैस होंगे। एक पॉइंट नहीं है इसमें, वो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम होता है, लिक्विड में मॉडरेट होता है, और गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूं। सॉलिड्स का शेप डेफिनेट, लिक्विड का शेप इंडेफिनेट, और गैस का शेप इंडेफिनेट होता है। वॉल्यूम सॉलिड का डेफिनेट होता है, लिक्विड का डेफिनेट, और गैस का इंडेफिनेट होता है। लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल वही शेप एक्वायर कर लेते हैं जिस कंटेनर में इनको रखा जाता है। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए कि किसमें मूव करने की क्षमता ज्यादा पाई जाती है, तो सॉलिड मूवमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स की मिनिमम होती है, लिक्विड की उससे ज्यादा होती है, और मैक्सिमम होती है गैसेस में। तो हम लार्ज की जगह पे यूज कर सकते हैं मॉडरेट का, मतलब लिक्विड्स की काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स और गैस के बीच की होती है। अगर कंप्रेसिबिलिटी की बात की जाए तो सॉलिड्स एक रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, तो ये इनकम्प्रेसिबल है। लिक्विड फ्लूइड नेचर के होते हैं, इसलिए ये भी इनकम्प्रेसिबल है। गैसेस हाईली कंप्रेसिबल है, यानी इनको कंप्रेस किया जा सकता है। गैसेस को कंप्रेस करके लिक्विड में चेंज किया जा सकता है। अगर रिजिडिटी की बात करें तो सॉलिड सबसे ज्यादा रिजिड होते हैं, लिक्विड नॉन रिजिड होते हैं, ये नॉन रिजिड होते हैं, और फ्लूइड नेचर के, ये भी नॉन रिजिड के नेचर के गैसेस भी हैं। डेंसिटी की अगर बात की जाए
तो सॉलिड्स की डेंसिटी मैक्सिमम होते हैं, मतलब ये क्लोजली पैक्ड होते हैं इसलिए इसकी डेंसिटी मैक्सिमम है। लूजली पैक्ड है लिक्विड्स इसलिए मॉडरेट डेंसिटी है। और मिनिमम डेंसिटी गैसेज की होती है, ये एकदम दूर दूर क्योंकि पाए जाते हैं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात की जाए तो सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम होता है, इसलिए एकदम पास पाए जाते हैं। लिक्विड्स में मॉडरेट होता है और गैसेज में सबसे कम होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो सॉलिड्स की पैकिंग सबसे ज्यादा क्लोजली पैक्ड पाई जाती है, उससे लूजली पैक्ड होते हैं लिक्विड। जैसे कि देखो सॉलिड्स ये क्लोजली पैक्ड है, लिक्विड उससे लूजली पैक्ड है, और सबसे ज्यादा लूजली पैक्ड गैसेज है, एकदम दूर दूर पाए जाते हैं, तो वेरी लूजली पैक्ड है गैसेज। और लास्ट है एक्सपेंशन ऑन हीटिंग, हीट करने पे एक्सपैंड होंगे कि नहीं। तो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल जैसे आयरन है, एक्सपैंड करेगा क्या, फैलेगा क्या, तो नहीं फैलता है, इसीलिए सॉलिड्स का सबसे एक्सपेंशन लेस होता है हीट करने पर। लिक्विड एक्सपैंड होते हैं सॉलिड से ज्यादा, थोड़ा सा फैल जाते हैं, इनके मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा एक्सपेंशन होता है गैसेस के मॉलिक्यूल्स का हीट करने पर। ये पूरा मैंने समराइज कर दिया डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, और आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम जब ये वीडियो देखें तो आप चाहे तो सॉलिड लिक्विड गैस के प्रॉपर्टी वाले पोर्शन को स्किप करके सीधे डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस देख सकते हैं और अपने टाइम को कंज्यूम होने से बचा सकते हैं। जब आप एग्जाम के लिए पढ़े तो मैं रेकमेंड करूंगा सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टी को छोड़ सीधे के सीधे डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस वाला पोर्शन पढ़े और सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लें। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नया लेक्चर आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।